टाइम पे इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? शेर, एलियन, बॉस की डांट? अरे नहीं यार, महंगाई। आज के जमाने में पैसे कमाने की स्पीड स्लो है और चीजों के दाम बढ़ने की स्पीड उसैन बोल्ट से भी तेज। सोचिए, कल तक जो चीज 100 रुपए की थी आज 150 की हो गई है और कल 200 की भी हो जाएगी। पर सवाल ये है कि सब कुछ इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या रुपए वीक हो रहा है? रुपए वीक होने का मतलब क्या है? इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट है और आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रुपया फिर से वीक हो गया है। रुपया वीक होने का मतलब है $1 खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले 70 रुपए में $1 मिलता था, अब अराउंड 87 रुपए लग रहे हैं। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है और डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसका सीधा इम्पैक्ट किस चीज पर पड़ेगा? इंपोर्ट महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और फिर से सारी चीजें महंगी होंगी। मार्च 2025 में तकरीबन $1.87 तक पहुंच चुका है और ये एक दिन में नहीं हुआ। 2014 में जो अराउंड 60 रुपीज पर डॉलर था, 2022 में अराउंड 80 तक पहुंचा और अब 2025 में तकरीबन 87 तक जा रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे यानी कि 1947 में यही $1 अराउंड 3 रुपीज के बराबर था। टाइम के साथ साथ डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता गया और रुपया वीक होने लगा। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसके कुछ मेजर कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर है ग्लोबल फैक्टर्स। यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स वहां पे पैसा डाल रहे हैं और इंडिया से पैसा निकल रहा है। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप। हम बाहर से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं यानी कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कम चीजें बेच रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है। मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, इसलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रुपया डॉलर के कंपैरिजन में वीक। तीसरा है पेट्रोल एंड डीजल। भारत अपना 88% पेट्रोल बाहर से खरीदता है यानी कि इंपोर्ट करता है और ये पेमेंट डॉलर में होती है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले वीक है तो हमें वही तेल खरीदने के लिए और ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए अगर पहले $1 75 रुपए था और अब $1 87 रुपए हो गया है, तो जो तेल पहले हम 7500 में खरीदते थे अब उसी के लिए हमें 8700 देने पड़ेंगे। मतलब रुपया वीक होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा और जब ये महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट, सब्जी, ग्रोसरी सब कुछ महंगा हो जाता है। अब सरकार की पॉलिसीज भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। पेट्रोल डीजल अभी भी जीएसटी के बाहर है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से टैक्स लगाते हैं। इसलिए मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपीज है तो वहीं दिल्ली में 95 रुपीज। चॉकलेट, कॉफी, आईफोन या इवन एक सिंपल इंपोर्टेड बैग भी ज्यादा महंगा है क्योंकि रुपया डॉलर के कंपैरिजन में वीक है और इंपोर्ट ड्यूटी हाई है। प्याज, टमाटर, दाल सबकी कीमत सप्लाई चेन और गवर्नमेंट स्टोरेज पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। और अब सबसे जरूरी पॉइंट कि मिडिल क्लास का इससे क्या लेना देना है। एक तरफ सरकार कह रही है कि इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है और दूसरी तरफ मिडिल क्लास आदमी हर रोज गरीब होते जा रहा है। भाई एक टाइम का खाना बनाने के लिए भी ना बजट प्लानिंग करना होता है। हर चीज का दाम आसमान छूने लग रहा है। सवाल अब ये है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है? आरबीआई इंटरवेंशन। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को मजबूत करने के लिए डॉलर्स बेच रहा है। मतलब जब आरबीआई मार्केट में डॉलर्स भेजता है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। इससे रुपया थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने 4 बिलियन से 7 बिलियन तक के डॉलर्स मार्केट में डाल दिए हैं ताकि रुपए और वीक ना हो। यूजुअली आरबीआई धीरे धीरे इंटरवीन करता है, पर इस बार मार्केट खुलने से पहले ही हैवी एक्शन लिया गया है ताकि रुपया और वीक ना हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आरबीआई के पास भी लिमिटेड डॉलर्स है। आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद थोड़ा रिकवरी दिखा, लेकिन फिर भी इस साल रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक बना हुआ है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टैक्स और जीएसटी रिफॉर्म्स भी जरूरी है, पर ये स्लो प्रोसेस है और पॉलिटिकल एजेंडा भी इंटरफेयर करता है। किसी को बिना ब्लेम किए अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी बेटर हो और महंगाई कंट्रोल में आए तो हमें भी अपना रोल समझना होगा। महंगाई बढ़ने की एक वजह टैक्स इवेजन भी है। जितना ज्यादा लोग टैक्स देंगे उतना सरकार के पास इकोनॉमी को सुधारने का बजट होगा। इसके अलावा हमें बाहर के सस्ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करना होगा। जब लोग लोकल बिजनेसेस और देसी ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कम होगा और रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। हमें एज अ कंसर्न सिटीजन सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझना होगा
बजट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स और आरबीआई की पॉलिसीज पे ध्यान देना होगा। लीडर से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी। पेट्रोल डीजल के रेट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ईवीज या कार पूलिंग को बढ़ावा देंगे तो फ्यूल इंपोर्ट कम होगा और इकोनॉमी पे प्रेशर कम पड़ेगा। और सबसे जरूरी, वोट सोच समझ के दीजिए। महंगाई सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बढ़ती। पॉलिसीज, डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। सिर्फ प्रोमिसेस पे नहीं, रियल इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट कीजिए। सरकार अपना काम करेगी, पर अगर हम भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने तो महंगाई का इम्पैक्ट कम हो सकता है। फॉर मोर सच अपडेट्स, सब्सक्राइब टू अपडेट्स बाय प्रिया।